अब आता है इस केस में नेक्स्ट पार्ट, जो कि इससे आगे चलता है ओम्स लॉ बेस्ड। ठीक है फाइन, थोड़ा सा फिजिक्स थोड़ा सा केमिस्ट्री यूज होगा। फिजिक्स सिर्फ इतनी है, वोल्टेज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। आर इज व्हाट? आर इज रेजिस्टेंस। ये फिजिक्स में आप डील करने वाले हो, इसको मैं ज्यादा डील नहीं करूंगा। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ओम। ठीक है फाइन, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ ओम्स। फिजिक्स में ज्यादातर, केमिस्ट्री में कम इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर फिजिक्स में करवा दिया दैट वेल एंड गुड, आपको पता होगी चीजें, नहीं कराया तो इट इज गोइंग टू बी डन। क्लियर है सभी को? ये यहाँ तक फिजिक्स है, मैं इस पे ज्यादा डील नहीं करूँ। ठीक है फाइन, मुझे जो समझना है वो मैंने समझना है रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस होती क्या है? रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन जो फ्लो ऑफ करंट के लिए होती है, ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। आप फिजिक्स में जिस मर्जी ढंग से इसको डील करो, केमिस्ट्री में हम इसको यही मानेंगे, रेजिस्टेंस कितनी है करंट के फ्लो को, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्लियर है? कितनी ऑब्स्ट्रक्शन है फ्लो ऑफ करंट के लिए। नाउ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, resistance is inversely proportional to area of cross section, या resistance is proportional to length divided by area। proportionality हटाया तो it is rho into length divided by area। what is rho? Rho is resistivity, R is resistance, L is length, A is area of cross section। is that clear to all? fine, तो अब आपके पास जो आ गया that is resistance is equal to rho into length divided by area। अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, इट इज 1 over rho into length divided by area। 1 over r is रेजिस्टेंस का उल्टा c, c यानी कि कंडक्टेंस। 1 over rho रेजिस्टिविटी, rho is what? rho is रेजिस्टिविटी। जो यहाँ पे हमारे पास rho यहाँ पे आई है टर्म, this rho is called nothing but resistivity। रो इज रेजिस्टिविटी। क्लियर है सभी को? व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इसको अगर हम समझे, रेजिस्टिविटी है क्या? रेजिस्टिविटी है कितनी रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर को होगी जब उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि दिस इज 1 एंड दिस इज 1। अगर ये दोनों 1 हो गए तो रो किसके बराबर होगा? r। यानी कि रो इज रेजिस्टिविटी विच इज रेजिस्टेंस जब लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के बेस पे हम बोलते हैं कि हम यहाँ पे आए R इज इक्वल टू रो, हमने रेसिप्रोकल ले लिया और इसको, या रेसिप्रोकल से पहले हम इसको थोड़ा और भी चेंज कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू कि इस केस में रो इज इक्वल टू व्हाट? रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इसकी यूनिट कैलकुलेट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? इट इज ओम। क्लियर है सभी को? व्हाट इज एरिया? एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज लेंथ? सेंटीमीटर। तो इट विल बी इक्वल टू ओम सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कट गया, ओम सेंटीमीटर दैट इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनिट से हमें पता चलता है कि रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ये है क्या? समझ आ गई? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यूनिट्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है सबने। हम इसको अब इसको थोड़ा रेसिप्रोकल करते हैं। इसकी डेफिनेशन समझ गए? कितनी रेजिस्टेंस जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया 1 सेंटीमीटर लेंथ है। क्लियर है सभी को? हम इसको अगर रेसिप्रोकल करते हैं इस इक्वेशन को, तो हम बोल सकते हैं इट इज रो इज इक्वल टू व्हाट? 1 over रो इक्वल टू 1 over रो इज इक्वल टू व्हाट? रेजिस्टेंस का उल्टा 1 over r। दिस इज 1 over r और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। 1 over रो, ये 1 over रो कर दिया, रेजिस्टेंस को उल्टा कर दिया 1 over r, और यहाँ पे एरिया और लेंथ की जगह क्या लिख दिया? लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। क्लियर है सभी को? समझ आ गया सबको? ठीक है फाइन। नाउ 1 over रो इज कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। 1 over r इज कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। ये जो चीज है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। फिजिक्स में इसको कहीं यूज ही नहीं करते हैं, सेल कांस्टेंट। फिजिक्स में नहीं आप यूज करने वाले, सेल कांस्टेंट कहीं पे भी यूज नहीं होगा, बट केमिस्ट्री में सेल कांस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो वी कैन से के को बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। वी कैन से कंडक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो आपको अगर किसी का सेल कांस्टेंट पता हो, वो फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं करेगा। सेल है क्या? जो आपने सेल लिया जिसमें आपने कंडक्टेंस मेजर किया, वो सेल जो है उसको बोलते हैं
उसका जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो जो हमारे पास कंडक्टिविटी आएगी दैट इज वो, तो जो कंडक्टेंस आएगी दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और ध्यान क्या रखना है आपने कि ये जो सेल कांस्टेंट है ये फिक्स्ड है। अगर ये सेल कांस्टेंट पता है किसी की लेंथ 4 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, कुछ भी हो, पर अगर आपने वो फिक्स कर दिया उसमें जो मर्जी सॉल्यूशन डालो, सेल कांस्टेंट तो पता चल गया ना, उसके बाद जो चीज पता करनी है आप कर सकते हो एक चीज पता होने के बाद। क्लियर है सभी को? ठीक है फाइन। तो केमिस्ट्री में सेल कांस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन कैलकुलेट मैनी थिंग्स। ठीक है फाइन। यूनिट्स की बात करते हैं, तो यूनिट्स की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स। सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बोल दो। ओम इनवर्स को एमएचओ भी बोलते हैं, मोर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है फाइन। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स को मोर सेंटीमीटर इनवर्स भी बोलते हैं, इसको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल देते हैं। तो साइमन एस कैपिटल, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, मोहो, साइमन, कुछ भी यूज कर लो, इट कैन बी एनीवे, कहीं पे भी ये यूनिट्स यूज हो सकती है। अब कंडक्टिविटी है क्या? कंडक्टिविटी वो कंडक्टेंस उस सेल की जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 सेंटीमीटर है, उसकी जो कंडक्टेंस है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब इसको ध्यान से समझो, मैंने बोला 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसको अगर ध्यान से समझते हो वॉल्यूम कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। कई जगह 1 सेंटीमीटर क्यूब, कई जगह 1 मिलीमीटर, इट्स वन एंड द सेम थिंग। 1 मिलीमीटर सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी है, या 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है दैट इज कंडक्टिविटी। तो अब कंडक्टिविटी को हम कहां फिक्स कर रहे हैं? कंडक्टिविटी को जाके फिक्स कर दिया 1 मिलीलीटर पे। अगर 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन है उसकी जो भी कंडक्टेंस है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। अब हमने लेंथ और एरिया नहीं स्पेसिफाई करना है, हमें वॉल्यूम की टर्म में करना है। यहां से जितना भी मैं आगे प्रोसेस करूंगा, जो भी समझाऊंगा दैट इज बेस्ड ऑन 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस। इज दैट क्लियर टू ऑल? यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डाउट है पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो इसको लिख लो।